ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अभी एक बात याद आई बेनजीर, मकसूद खान से हम वो पैगाम वापस नहीं लाए जो तुमने अविल माली को लिखा था। कहीं वो पैगाम शहंशाह तक पहुंच गया तो? अगर वो पैगाम शहंशाह तक पहुंच चुका होता तो हम यहाँ आराम से नहीं बैठे होते, कब की पेशी हो चुकी होती। और फिर वो पैगाम हर किसी के समझ में नहीं आने वाला। सलाम मोहतरमा, बादशाह सलामत ने आपको फौरन याद फरमाया है। शहंशाह ने हमें याद किया, मगर क्यों? साकिरा, कहीं उन्हें शक तो नहीं हुआ? अगर ऐसा हुआ तो हम एक और मौके का इंतजार नहीं करेंगे, अभी के अभी शहंशाह का काम तमाम कर देंगे। आदाब शहंशाह, आपने कनीज को याद फरमाया? वाकई आप में बहुत सारे हुनर हैं। हुजूर ने आजमाइश का मौका ही नहीं दिया। चलिए आज देते हैं। ये पैगाम आपने अपनी अम्मी जान को लिखा है? जी हाँ। और क्या आप बता सकती हैं ये किस जुबान में लिखा है? जी, अवधी में हुजूर। अवधी में क्यों? जब आप मुसलमान हैं, काबुल से हैं, तो फिर ये खत उर्दू या फारसी में क्यों नहीं लिखा? या खुदा, हमें मार डालेगा रहता है क्या? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इतने करीब से आपके हुस्न को देखेंगे तो उस किताब से मर नहीं जाएंगे। खैर, हम बस ये जानना चाहते हैं कि ये पैगाम आपने अवधी में क्यों लिखा है? आप हम पर शक कर रहे हैं शहंशाह? नहीं, मगर जिस कैरम से आप आई हैं उस पर कर रहे हैं। ऊपर से अवधी में लिखा ये शायराना पैगाम शक पैदा करता है। बात यह है शहंशाह कि हमारी अम्मी जान मुसलमान नहीं है, हिंदुस्तान से है। उनकी जुबान अवधी है। शादी के बाद कलमा पढ़कर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अपनी जुबान कभी नहीं भूल पाई, हमेशा हमारे साथ अपनी जुबान में बात की। उनकी याद आई तो हमने पैगाम उनकी जुबान में भेज दिया। अगर माँ की याद आना गुनाह है तो हम सजा पाने के लिए तैयार है शहंशाह। नहीं, ये कोई गुनाह नहीं है। हम जो जानना चाहते थे जान गए, और हमें तुम्हारी बात पर भरोसा भी है। कुछ लोग होते हैं जो कभी अपनी जुबान या अपनी तहजीब नहीं बदलते हैं। जोधा बेगम को ही देख लीजिए, निकाह के बाद भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। खैर, डाक मुंशी से कह देना कि ये पैगाम आज के आज ही इनकी अम्मी जान को भेज दिया जाए। तो तुम जा सकते। आदाब शहंशाह। शिवानी, तुम दिन पर दिन बहुत हटी होती जा रही हो। इतनी ठंड में भारी तुम्हें तेल लगवाना था, अंदर कक्ष में भी तो लगवा सकती थी ना। नहीं जीजी, कक्ष में ऐसा आनंद कहाँ। इतना सुंदर बाग, खुला आकाश, सितारों के बीच कितना अच्छा लगता है। तो
ठीक है, तुम गिनती रहो तारे, और जब गिनती पूरी हो जाए तब हमें बता देना। वैसे जीजी सच कहे तो हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और आपको प्रसन्न देखकर हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा, अब बातें करना बंद करो और तेल लगवा लो। जीजा सा, प्रणाम जीजा सा। आदाब साली साहब। कमाल है, आपने आते ही हमारी जगह भी ले ली। वो कैसे? दरअसल इसी वक्त हर रोज आपकी जीजी हमारे सर की मालिश करती। हे अम्बे माँ, ये तो अपराध हो गया हमसे। लीजिए, हम आपके बैठने का स्थान खाली कर देते हैं। लीजिए जोधा बेगम, हम आ गए आपके पास। हर रोज की तरह आप हमारे सर की मालिश कर दीजिए। मुझे अम्बे माँ के मंदिर के पास मिलने वाले हैं, यही अवसर है अनुमति मांगने का। अब जीजा सा, हमने सुना है कि आगरा में अम्बे माँ का मंदिर भी है ना? आपकी जीजी अक्सर वहाँ जाती हमारे साथ। कितना झूठ बोलेंगे आप? झूठ? तो क्या जीजा साहब के साथ मंदिर नहीं जाते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, जाते हैं, परंतु हर बार थोड़ी न जाते हैं। अब देखिए ना साली साहिबा, आपकी जीजी कितनी जिद करती, कहती है कि हम रोज इनके साथ मंदिर जाएं, और हम कहते हैं कि हम शहंशाह हैं, हमारे पास हजारों काम है, हम नहीं जा पाते, तो हमसे खफा हो जाती हैं। जीजी, ये हट तो उचित नहीं है। शहंशाह को राजकाज के काम भी तो संभालने होंगे ना। जीजा सा, वैसे ये मंदिर कहाँ पर है? बस महल से थोड़ी ही दूर। हमें वहाँ जाना है। साली साहिबा, आप वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? हमारी बहन मंदिर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि फिलहाल वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है और वहाँ पे कोई नहीं जा सकता। अच्छा, मंदिर का पुनर्निर्माण करवा रहे हैं आप? बेशक जोधा बेगम, वो मंदिर आगरा में आता है, उसे बेहतर हाल में रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब आराम से जोधा बेगम, आप हमारे बाल खींच रही हैं। अरे हमने कब खींचे आपके बाल? जीजी, जीजा सा तो यूं ही छेड़ रहे, आप भी ना। जीजा सा, वैसे किसी और को ना सही, परंतु हमें जाने की अनुमति तो मिल सकती है ना? नहीं शिवानी, वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए वहाँ सिपाही तैनात है, इसलिए किसी को भी वहाँ जाने पर पाबंदी। हे अम्बे माँ, तेरे तो वही मंदिर में आने वाले थे मुझसे मिलने के लिए, कैसे सावधान करूँ उन्हें? लगता है जोधा बेगम आज आप हमसे खफा हैं, इसलिए आपके हाथ बड़े धीरे धीरे चल रहे हैं। इस मामले में बेनजीर के हाथ एकदम कमाल है। ये बेनजीर कौन है? हमारी खास कनीज है। क्या कहते हैं आपकी जुबान में? दासी। शिवानी, इसके हाथों में तो जादू है। जीजा साहब, ऐसी बात नहीं है, हमारी जीजे से अधिक अच्छी मालिश नहीं करती होंगी वो। हाँ देख रहे हैं आपकी जोधा जीजी की अच्छी मालिश। जैसे ही हमने बेनजीर की जरा तारीफ क्या कर दी, इनके तो हाथ ही थम गए। जीजा साहब, क्यों बेकार में चला रहे जीजी को? और जीजी, आज तो अपने हाथों का कमाल दिखाई दो। ऐसी मालिश करना जीजा सा की कि वो बेनजीर को भूल ही जाए। जीजी, हम चलते हैं, आप दोनों बातें कीजिए। प्रणाम। शब्बा खैर। तो जोधा बेगम, करिए हमारी मालिश। बेनजीर की बात शिवानी के सामने करने की क्या आवश्यकता थी आपको? जरूरत थी जोधा बेगम। अब जब शिवानी आ ही गई तो आज नहीं तो कल से ये सब मालूम चलना था। अगर किसी और से पता चलता तो उसे बहुत तकलीफ होती। इससे बेहतर था कि हमने उसे बता दिया कि बेनजीर हमारी खास कनीज है। मालिश के लिए शुक्रिया जोधा बेगम, अब हम चलते हैं। शहंशाह, हमें आपसे एक और बात करनी है। आपके प्राण संकट में हैं। षड्यंत्र रचा जा रहा है आपके विरुद्ध। हम जानते हैं जोधा बेगम, हमारे भाई मिर्जा ने हमें आगाह कर दिया, मगर आप फिक्र मत करिए, हमें कुछ नहीं होगा। जिसके खिलाफ साजिश न रची जाए वो बादशाह कैसा। और हमारी हिफाजत के लिए हमारे तमाम अजीज हैं हमारे पास। हमारी बड़ी अम्मी है, अम्मी जान है, अदगा साहब है, हमारी बेगमें हैं और बेनजीर है हमारे पास। कल की आई पर इतना विश्वास? अब
क्या करें जोधा बेगम, जिन्हें अजीज समझा था उन्होंने तो हमें धक्का मार कर दूर कर दिया। कभी कभार हमें खतरा अजीजों से ज्यादा होता है। शब्बा खैर जोधा बेगम। कैसे बताएं हम शहंशाह को कि बात हंसकर टालने की नहीं है? कैसे बताएं कि हम शरीफुद्दीन से मिले थे और उन्होंने हमें ये बात बताई है? कैसे जाने कि यहाँ आपके अपनों में छिपा आपका शत्रु कौन है शहंशाह? मोती, हमने इस घायल कबूतर को औषधि कर दी है। अब तुम इसे ले जाओ, इसका ख्याल रखना और इसे दाना पानी करते रहना। आदाब भाभी जान। प्रणाम देवर जी। आपने हमें याद फरमाया? जी, आपसे कुछ विशेष बात करनी थी। हमने शहंशाह से भी बात करने का प्रयास किया, परंतु वो हमारी बातों को अनसुना कर देते हैं। ऐसी क्या खास बात है भाभी जान? शरीफुद्दीन जी ने हमें एक पत्र लिखा था और उन्होंने हमें कैद खाने बुलाया था। वहां पर उन्होंने हमें बताया कि शहंशाह के प्राण संकट में हैं। हम ये नहीं जानते कि शरीफुद्दीन के पास ये खबर कहाँ से आई, लेकिन इस बात में सच्चाई जरूर है। कल बेनजीर का पैगाम भी शहंशाह को पहुंचा दिया गया था। बड़ा ही अजीब सा पैगाम था। का करूं मैं अम्मा जी, मन नहीं लागत जी, अनबन मोह से काहे जी, भीतर बसी हो जब तुम, हुई क्यों मैं बेगानी जी, आप फुलानी काहे मोहे, नहीं हर छूटा क्यों अम्मा जी, हिरनी बन वन वन भटके, हैरान तेरी बेटी बावरी। ये कैसा संदेशा हुआ? वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है, अबुल माली। देखना यह है कि उसने क्या साजिश रची। काम अभी हुआ नहीं। हाँ। दिनों के बाद पैगाम आया, वो भी नाकामयाबी का। बेनजीर कब से आगरा में है और अभी तक जलाल के करीब नहीं पहुंच सकी। साबित करता है कि जलाल तक पहुंचना कितना मुश्किल है। उधर शरीफुद्दीन ने अपने आप को पकड़वा दिया। पहलवान इम्तियाज खान मारा गया। मैं लगा था जलाल आखिरी में उससे लड़ेगा और मारा जाएगा। आदम खान ने हमारा सारा खेल खराब कर दिया। अब हमें ही कुछ करना होगा। तो क्या आप खुद आगरा जाएंगे? बेशक। बहुत हो चुकी बाहर की लड़ाई और हमने शिकस्त भी खाई है। अब अगर आगरा पर कब्जा करना है तो आगरा में घुस के रहना होगा। आज नहीं तो कल बेनजीर अपने काम को अंजाम जरूर देगी और ऐसे में खाली तख्त देखकर कोई मुगल सल्तनत हथिया ले, इससे पहले हमें अपने आप को तख्त का दावेदार साबित करना होगा। सुना है मिर्जा हाकिम भी वहीं पर है, आपको मदद मिलेगी उनसे? नहीं, वो रिश्ते में हमारे सगे जरूर हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा सगे उस जलाल के हैं और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल हमारा मकसद अपना काम करना है। फौरन आगरा जाने की तैयारी की जाए। आगरा में पकड़े जाने का डर नहीं है आपको? अजीज हसन, आप यहाँ पे हो, वो भी अकेले? कब से? जावेदा जी आप, प्रणाम। आदाब। आप हमारी मेहमान हैं और आपके साथ कोई भी नहीं है, ये तो बहुत बुरी बात है। दरअसल ना गलती हमारी है। हमें याद है जब हम आमेर आए थे, आप सबने हमारा कितना ख्याल रखा था, और एक हम हैं ठीक से आपकी मेहमान नवाजी भी नहीं कर सके। माफ कर दीजिए ना। जावेदा जी आप इतनी प्यारी है, आपसे भला कोई रूठ सकता है क्या? आदाब। प्रणाम। इस बागीचे की अच्छे से जांच की जानी चाहिए। और इस बात का खास ख्याल रहे कि वो सांप वाला हादसा दोबारा ना हो। जी मिर्जा साहब, इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कैसी कैसी गलतफहमी हो जाती है ना यहाँ। आदाब। इस बार आदाब आप ही को कहा जा रहा है शिवानी साहब। अब आप प्रणाम कर सकती हो। हम कुछ समझे नहीं। जी दरअसल हुआ यूं कि पहले हमें लगा कि आप हमें आदाब कर रहे थे, इसलिए हमने कह दिया, और अब आप जब हमें आदाब कह रहे थे तो हमें लगा कि जावेदा जी से कह रहे हैं।
पहली बार आप पर गौर ना कर पाने की गुस्ताखी आपसे माफी चाहता। उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए, माफी तो आपको मिल ही जाएगी। बहुत बड़ा दिल है हमारी शिवानी सा का। अब जोधा बेगम की बहन जो ठहरी, पता है आपको मिर्जा साहब, जब हम आमेर गए थे ना, बहुत सारे गुण देखे थे हमने शिवानी सा के। खाना तो बहुत अच्छा पकाती हैं, क्यों शिवानी? ये खाना कैसा पकाती हैं, ये जानने के लिए तो इन्हें मैं आमेर बुलाना होगा, क्योंकि यहाँ ये हमारी मेहमान है और इनकी खिदमत करना हमारा फर्ज है। क्यों शिवानी जी, कब बुला रही हैं आप हमें? क्या बात है, आप सब लोग यहाँ पर एक साथ? आदाब भाभी जान। जी प्रणाम। हम तुलसी पूजा के लिए निकल रहे थे तो आप सबको एक साथ देखा। क्या बात है, आप सब लोग यहाँ पर एक साथ, कोई विशेष बात? दरअसल हमने शिवानी सा को यहाँ अकेला देखा, इसलिए हम उनका साथ देने आ गए। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम इन्हें शाही बगीचे की सैर कराने ले जा सकते हैं? जी हाँ, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है, जाओ शिवानी। देवर जी, आप कहाँ चले? जावेदा बेगम शिवानी को बगीचा दिखा देगी। हम? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, आप कहाँ शिवानी के पीछे पीछे जा रहे हैं? आप भी ना भाभी जान, आपकी बहन है वो। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं कि आप शहंशाह के भाई हैं और शिवानी हमारी बहन है। मतलब हम कुछ समझे नहीं भाभी जान। परंतु हम सब समझ गए हैं, हमने आपकी आंखें पढ़ ली हैं। बताइए, आप हमारी बहन शिवानी को छिपी दृष्टि से क्यों देख रहे थे? बात क्या है देवर जी? वो आपकी बहन बहुत खूबसूरत है भाभी जान। अच्छा, तो आपको हमारी बहन भाग गई है? हाँ, मगर आपकी शायरी का रंग चढ़ा नहीं है भाईजान पे अभी तक। हे तुलसी माँ, आपको घर के आंगन में स्थापित करते हैं ताकि आप परिवार की रक्षा करें। हमारी परिवार की रक्षा भी करना माँ। शहंशाह की सुरक्षा को लेकर मन में बहुत घबराहट है। उन्हें कैसे बताएं कि उनके प्राण संकट में हैं? कोई राह दिखाओ माँ। शहंशाह! बात है जीजी? जीजा साहब को प्रसन्नता से देखकर फूल नहीं समाये क्या? हाँ जोधा बेगम, क्या हुआ आपको? वो हमें आपसे कुछ यही जानना चाहती है ना कि हम अचानक से यहाँ कैसे आ गए? दरअसल हम वहाँ से गुजर रहे थे, आपको पूजा करते हुए देखा तो सोचा प्रसाद लेने आ जाएं आपके पास। हाँ अवश्य। हमें पता है कि आप यहाँ प्रसाद लेने के बहाने हमारी जीजी से मिलने आए हैं। ये लोग जाए तो हम शहंशाह को बताएं कि शरीफुद्दीन ने सूचना दी है कि उनके प्राण संकट में हैं। लगता है अब दोनों को एकांत की आवश्यकता है। मोती, चलो हम चलते हैं। जरूरत नहीं, लगता है आपकी जी से हमसे अकेले में मिलना नहीं चाहती, कतरा रही हैं कि आप लोग क्या सोचेंगे। खुदा हाफिज। ये अवसर भी गया, कैसे बताएं हम शहंशाह को? शुक्रिया, ना सिर्फ इस जाम के लिए बल्कि शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। तुमने सही वक्त पर आकर मुगल सल्तनत की जो खिदमत की है उसके बदले इस इज्जत और इस रसूख के हकदार हो। ना सिर्फ तुमने हमारी और रुकैया बेगम की माफी हासिल की है बल्कि आखिरकार तुमने आवाम के दिल को जीत लिया है। आप बजा फरमा रहे हैं जलाल, बात तो खुशी की है ही। जहन में ख्याल आया था, अगर आपकी इजाजत हो तो आपके सामने पेश करें। फरमाइए। क्या आपको नहीं लगता जलाल, इस खुशी की बात पर एक जश्न हो जाना चाहिए?
अम्मी जान बजा फरमा रही है और बेनजीर को उसमें अपना हुनर दिखाना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि हमने सुना है कि बेनजीर बहुत अच्छा नाचती है। तूने सही सुना है तुमका। बड़ी अम्मी आदम खान का मशवरा एकदम सही है। इस फतेह के लिए बड़ा जश्न होना चाहिए और फिर मिर्जा हकीम भी यहाँ पर हैं तो बहुत मजा आएगा। जी क्या हुआ बड़ी अम्मी, आप खुश नहीं लग रही? ये जश्न का मशवरा तो आपका ही था। मशवरा हमारा ही था, लेकिन बात जश्न की नहीं है, बात बेगम जोधा की है। जलाल, आप जानते हैं कि हम बेगम जोधा से थोड़े खफा हैं, और क्यों खफा हैं उसकी वजह भी आप जानते हैं। आप वजह फरमाती हैं बड़ी अम्मी, लेकिन हम जोधा बेगम की वजह से अपनी खुशी मनाना तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। ये जश्न भी होगा और बेनजीर का जलवा भी होगा, लेकिन सिर्फ अमरतों के लिए। तो तय है, तो हम जाकर जश्न की तैयारी करते हैं शहंशाह। तो अकेले में हमें शहंशाह कब से कहने लगे? जिस तरह में जलाल कहते आए हो वैसे ही कहो। माफ कीजिएगा जलाल, हमारा मशवरा यही है कि आदम खान को आपको शहंशाह ही कहने दें, फिर वो चाहे अकेले में हो या सबके सामने। आदम खान के लिए आप शहंशाह हैं। ठीक है बड़ी अम्मी, तुम जाकर जश्न की तैयारी कर देना। मजा आएगा। बेनजीर सिर्फ आपके लिए नाचेगी जलाल, और आधा हम तय करेंगे कि आप बहुत सारे जाम पीकर मदहोश हो जाओ, ताकि बेनजीर आपके पास आ सके, बहुत पास। और जब बेगम जोधा को ये बात पता चलेगी, कलेजे पर सांप लूटेंगे उनके।